पार्टीशन के वक्त भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों में क्या सारे मुस्लिम्स थे या कोई हिंदू परिवार भी था। बंगाल के सबसे बड़े दलित नेता जोगेंद्र नाथ मंडल, उनका कद इतना बड़ा था कि जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी से 1946 में डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव हार गए थे, तो उन्होंने ही शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और मुस्लिम लीग के मदद से BR अम्बेडकर को बंगाल से चुनाव तक जितवा दिया था। पर एक गलत फैसले ने इतने बड़े दलित नेता का करियर ही तबाह कर दिया। 1947 में बंटवारे के समय जोगेंद्र नाथ मंडल ने भारत के बजाय पाकिस्तान को चुना। उन्हें लगा कि जिन्ना की आइडियोलॉजी के हिसाब से पाकिस्तान में दलितों को बराबर का दर्जा मिलेगा। शुरुआती दिन तो अच्छे थे। जोगेंद्र नाथ मंडल को पाकिस्तान का फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन जिन्ना के मौत के बाद कट्टरपंथ बढ़ता चला गया और दलितों पे अत्याचार भी। ऐसा कहा जाता है कि एक तो मंडल नॉन मुस्लिम थे और ऊपर से दलितों पे हो रहे अत्याचार की वजह से सरकार के खिलाफ आवाज भी उठा रहे थे। इस वजह से उन्हें देशद्रोही के तौर पे देखा जाने लगा। जोगेंद्र नाथ मंडल अब ये समझ चुके थे कि उन्होंने एक गलत निर्णय ले लिया है और अब ये देश उनके लिए सुरक्षित नहीं है। 1950 में वो अपनी गरिमा और जान बचाने के लिए भारत लौट आते हैं। भारत उन्हें नागरिकता तो दे देता है, पर उनकी राजनीतिक जमीन अब यहाँ खो चुकी थी और डॉक्टर अंबेडकर का कद इतना बड़ा हो चुका था कि वो दलित पॉलिटिक्स के फेस बन चुके थे। जिस देश में कभी वो किंग मेकर की भूमिका में होते थे, आज उसी देश में उन्हें शरणार्थियों की तरह जीना पड़ रहा था। वो अपने अंतिम समय में गुमनामी और तंगी से जूझते रहे और 5 अक्टूबर 1968 को पश्चिम बंगाल के बोनगांव में उन्हें एक गुमनाम मौत मिली।